नमस्कार दोस्तों, ज्योतिर्मय आकाश गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी गज केसरी योग कैसे बनता है और इसके क्या फल हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गज केसरी योग गुरु और चंद्रमा से बनता है। हमने जैसा कि बहुत से लोगों ने सुना होगा कि गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो। मान लीजिए गुरु यहाँ बैठ गए। ये हमारे कौन से केंद्र होते हैं? 1, 4, 7 और ये 10। ये हमारे केंद्र भाव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा गुरु कहीं भी हो, गुरु से मतलब केंद्र में अगर चंद्रमा बैठ गए तो गज केसरी योग बनाते हैं, या गुरु और चंद्रमा साथ में बैठ गए। ठीक है, गुरु चंद्रमा साथ में बैठ गए तो गज केसरी योग, गज केसरी योग बनाते हैं। इस योग में क्या क्या प्राप्त होता है ये मैं बताऊंगी। पहले आप इसको चेक करें कि ये आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है कि नहीं। गुरु चंद्रमा साथ में बैठ जाए या चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो जाए तो गज केसरी योग बनता है। इसको हम कैसे देखेंगे? मान लीजिए गुरु यहाँ बैठ गए, ठीक है, तो गुरु से केंद्र में, अब हमने गुरु से केंद्र में देखा 1, 2, 3, 4। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठ गए, ठीक है, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ बैठ गए, ठीक है, 8, 9, 10 यहाँ बैठ गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर यहाँ बैठ गए। इस प्रकार से आपको देखना है। गुरु जहां भी बैठे हैं, गुरु से केंद्र में, मतलब गुरु से चौथे, 7वें या 10वें या गुरु के साथ युति करके अगर चंद्रमा बैठे हैं तो यह गज केसरी योग होता है। और यह गज केसरी योग एक तो इस प्रकार से बनता है, दूसरा ये है कि मान लीजिए कि ये हमने मिथुन लग्न ले लिया, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, मिथुन लग्न ले लिया। अब हमने चंद्रमा को यहाँ बैठा दिया और गुरु को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो अब जो है, अब आप कहेंगे कि ये गज केसरी योग नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में मतलब गुरु से केंद्र में चंद्रमा नहीं है, ना कि चंद्रमा से केंद्र में गुरु है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो गुरु से चंद्रमा से गुरु 9 बैठे हैं और गुरु से चंद्रमा पंचम बैठे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पर फिर भी मैं बोलूंगी कि ये गज केसरी योग बन रहा है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि देखिए, एक तो ये राशि है, किसकी राशि है? ये गुरु की है, बृहस्पति की धनु राशि है। अब इसमें चंद्रमा बैठ गए, ठीक है। अब गुरु की यहाँ से दृष्टि आ गई 5वीं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये गुरु चंद्रमा का आपस में रिश्ता बन गया। जो हमारे 4 प्रकार के संबंध बनते हैं उसमें से एक प्रकार का संबंध हम ऐसे देखते हैं कि जो ग्रह है उसकी राशि में बैठा है और उसी ग्रह की दृष्टि भी आ जाए तो एक प्रकार का संबंध बन जाता है। तो अब यहाँ गुरु चंद्रमा का संबंध बन गया है, तो जब भी गुरु और चंद्रमा का संबंध बनता है तो गज केसरी योग बनता है। एक तो ये आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो सिर्फ केंद्र में ही गज केसरी योग नहीं बनता है, गुरु चंद्रमा का संबंध बन जाए आपस में तो भी गज केसरी योग बनता है। जैसे ये मैंने अभी मिथुन लग्न बताया, इसमें गुरु की राशि में चंद्रमा बैठ गए और गुरु की उनपे दृष्टि भी आ गई, तो ये गज केसरी योग बन गया जन्म पत्रिका में, ठीक है। और एक ये प्रकार, और दूसरा ये कि गज केसरी योग सिर्फ गुरु से ही नहीं बनता है। इसको भृगु संहिता में और पाराशर जी की जो होरा शास्त्र है इसमें भी बताया गया है कि गज केसरी योग शुक्र और बुध से भी बनता है, जो कि गुरु शुक्र बुध ये शुभ ग्रहों में आते हैं और बहुत अति शुभ ग्रह में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका बुध या शुक्र से भी केंद्र में चंद्रमा है, या बुध और शुक्र से चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा है जन्म पत्रिका में, तो भी वो गज केसरी योग बनेगा। तो गज केसरी योग के क्या फायदे होते हैं? गज केसरी योग एक बहुत ही बलवान योग है। इसमें मनुष्य राजा की तरह जीता है, उसे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसका नाम रोशन होता है। और जैसे जिस प्रकार से राजा चलता है तो राजा को सब चीज़ें कैसे प्राप्त होती। मान लीजिए हमारे नरेंद्र मोदी राजा जो हैं अभी बने हैं हमारे, तो उनके साथ जो स्थिति है वो ही गज केसरी योग का उनको फल मिल रहा है, क्योंकि उनकी जन्म पत्रिका में गज केसरी योग बनता है। गुरु चंद्रमा आपस में केंद्र में हैं,
ठीक है। तो जब गजकेसरी योग बनता है, पर इसमें क्या होता है कि इसका 100% लाभ कब मिलता है, जब भी ये गजकेसरी योग बने और इसमें किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि ना आए। अगर मान लीजिए यहाँ पे गजकेसरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, लेकिन अगर उसमें राहु केतु बीच में आ गए, उनकी दृष्टि पड़ गई या युति हो गई उनकी कहीं चंद्रमा या गुरु के साथ, तो वो गजकेसरी योग भंग हो जाता है। ठीक है। और अगर शनि की दृष्टि आ जाए तो भी यह गजकेसरी योग भंग हो जाता है। तो किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आनी चाहिए। अगर गजकेसरी योग बन रहा है तो वो बिल्कुल आपको आगे बढ़ाएगा, आपको तरक्की देगा, आपका नाम रोशन होगा, आपको राजा के समान सुख संपत्तियां प्राप्त होंगी। तो गजकेसरी योग बहुत ही अच्छा योग हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना गया।